हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर ऑल एग्ज़ाम। सारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया है, जिसमें से एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी बिहार, एसएससी बैंकिंग और बिहार एएसआई यानी कि बिहार दरोगा का हमने जीके जीएस लेके आया है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर पाएंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर हम बता पाएंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये क्या कहता है, गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की थी। ए है आपका लॉर्ड कर्जन, बी है आपका लॉर्ड डलहौजी, सी है आपका लॉर्ड वेल्सली, डी है आपका लॉर्ड माउंटेनबेटन। तो चलिए, पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि लॉर्ड डलहौजी। चलिए, अब हम दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ए है आपका स्वामी विवेकानंद, बी है राजा राम मोहन राय, सी है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, डी है आपका स्वामी श्रद्धानंद। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन आप कॉपी पे नोट डाउन करते रहेंगे। तो चलिए, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। ए है आपका 1526, बी है आपका 1556, सी है 1761, डी है 1576। तो चलिए, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1526। चलिए, अब हम चलते हैं आपके चौथे नंबर की ओर। ये क्या कहता है, देखते हैं, समझते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ए है आपका 9 दिसंबर 1946, बी है 26 जनवरी 1950, सी है आपका 15 अगस्त 1947, डी है आपका 17 नवंबर 1947। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। अब हम चलते हैं पाँचवें नंबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये हम चाहते हैं दोस्तों, इसका जो उत्तर है आप कमेंट्स बॉक्स में ही दें, इसका उत्तर क्या हो। और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, इसका उत्तर जो है आप कमेंट्स बॉक्स में ही देंगे। चलिए, अब हम चलते हैं छठे नंबर की ओर। ब्लैक होल ट्रेजेडी किस वर्ष हुई थी। ए है आपका 1756, बी है 1761, सी है 1773, डी है 1857। तो चलिए, छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर यानी कि 1756। चलिए, अब हम चलते हैं सातवें नंबर की ओर। यह क्या कहता है, पीत यानी कि बाइल का स्राव किस अंग से होता है। ए है आपका गुर्दे, बी है यकृत, सी है अग्नाशय, डी है फेफड़े। तो चलिए, सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि यकृत से होता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। ए है आपका कोशिका का नियंत्रण केंद्र, बी है कोशिका का ऊर्जा गृह, सी है कोशिका का पाचन केंद्र, डी है कोशिका की झिल्ली। तो चलिए, आठवें नंबर का राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह। चलिए, अब हम चलते हैं नौमा की ओर। भारतीय संविधान का लागू करने की तिथि क्या थी। ए है आपका 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 2 अक्टूबर 1950, डी है 14 नवंबर 1949। तो चलिए, नौवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि 26 जनवरी 1950 को। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं आपका 10वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ए है आपका गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है कावेरी, डी है नर्मदा। हम चाहते हैं कि इसका जो उत्तर है आप कमेंट्स बॉक्स में ही दें और राइट उत्तर दें। चलिए, अब हम चलते हैं 11वें नंबर की ओर। योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ए है आपका 1947, बी है 1950, सी है 1951, डी है 1952। तो चलिए, 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि 1950 को। चलिए, अब हम चलते हैं 12वें नंबर की ओर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। एक जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछले वाले वीडियो में बहुत बार रिपीट किया गया है, तो इसका उत्तर जो है आप भी कमेंट्स बॉक्स में ही देंगे। चलिए, अब हम चलते हैं 13वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ए है आपका शेर, बी है हाथी, सी है बाघ, डी है मोर। इसका जो उत्तर है दोस्तों, ये सभी को पता है, बच्चा बच्चा को भी पता है, ये बच्चे के स्कूल में पढ़ाए जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है।
तो हम चाहते हैं कि इसका जो उत्तर है आप कमेंट्स बॉक्स में ही देंगे। चलिए अब हम चलते हैं 14वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ए है आपका 1930, बी है 1942, सी है आपका 1947, डी है 1919। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 1942 को। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं 15वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है? सेल्यूलोज किससे बना होता है? ए है आपका प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा या डी है विटामिन। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 16वें नंबर की ओर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ए है आपका महात्मा गांधी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है विवेकानंद या डी है फिर नेहरू। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं 17वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ये दोस्तों हम पिछले ही वाले वीडियो में हम बताए हैं, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसलिए यहाँ भी आ गया। तो चलिए इसका जो उत्तर है आप कमेंट्स बॉक्स में ही देंगे, इसका उत्तर क्या होगा। चलिए अब हम चलते हैं 18वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है? फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में है? ए है आपका उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है सिक्किम, डी है जम्मू कश्मीर। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यानी कि उत्तराखंड। चलिए अब हम चलते हैं 19वें नंबर की ओर। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? ए है आपका दिल्ली, बी है लंदन, सी है मुंबई, डी है पेरिस। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि लंदन। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं 20वें नंबर की ओर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए है आपका 1757, बी है 1764, सी है 1776, डी है 1782। तो चलिए इसका उत्तर है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ही देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब हम चलते हैं 21वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ए है आपका 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो चलिए 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1। चलिए अब हम चलते हैं 22 नंबर की ओर। ये क्या कहता है? नील विद्रोह किससे संबंधित है? ए है आपका किसानों से, बी है सैनिकों से, सी है जमींदारों से, डी है व्यापारियों से। तो चलिए 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यानी कि किसानों से। चलिए अब हम चलते हैं 23वें नंबर की ओर। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ए है आपका 2:1, बी है आपका 3:2, सी है आपका 5:3, डी है आपका 4:2। तो चलिए 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 3:2। अब हम चलते हैं 24वें नंबर की ओर। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित थी? ए है आपका धान, बी है गेहूँ, सी है दाल, डी है कपास। तो चलिए 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि गेहूँ से संबंधित था। चलिए अब हम चलते हैं 25वें नंबर की ओर। यह क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ए है आपका छोटा नागपुर पठार, बी है मालवा पठार, सी है ढक्कन पठार, डी है तिब्बती पठार। तो चलिए 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि ढक्कन का पठार। सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी। चलिए अब हम चलते हैं 26वें नंबर की ओर। कवासी ओरकर किस विटामिन की कमी से होती है? ए है आपका प्रोटीन, बी है विटामिन सी है आपका विटामिन डी, डी है आयरन। तो चलिए 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यानी कि प्रोटीन से। ये इज द करेक्ट आंसर, सी है नंदा देवी। 77 है आपका नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? ए है आपका उत्तराखंड, बी है हिमाचल, सी है सिक्किम, डी है अरुणाचल। तो चलिए 27 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा देव, तो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अब हम चलते हैं 28वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है? भारत का संविधान किस देश से संविधान से अधिक प्रभावित है? ए है आपका अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है रूस, डी है फ्रांस। तो चलिए 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि ब्रिटेन से। चलिए अब हम चलते हैं 29वें नंबर की ओर। क्या कहता है? कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ है? हम चाहते हैं कि इसका उत्तर जो है आप इसका
कमेंट्स बॉक्स में ही देंगे। चलिए अब हम चलते हैं 30वें नंबर की ओर। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हम इसका भी चाहते हैं कि आप जो उत्तर है इसका आप कमेंट्स बॉक्स में ही देंगे। चलिए 31वें नंबर की ओर चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ए है आपका 2000, बी है 2005, सी है 2008, डी है 2010। तो चलिए 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि 2005 में। चलिए अब हम चलते हैं 32वें नंबर की ओर। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए है आपका K2, बी है माउंट एवरेस्ट, सी है कंचनजंगा, डी है आपका धौलागिरी। तो चलिए 32 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है नेपाल स्थित है। तो नेपाल की राजधानी क्या होती है दोस्तों? वो होती है काठमांडू। काठमांडू। चलिए अब हम चलते हैं 33वें नंबर की ओर। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? ए है आपका इंडिया गेट, बी है लाल किला, सी है राजघाट, डी है संसद भवन। तो चलिए 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि इंडिया गेट। चलिए अब हम चलते हैं 34वें नंबर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान घटन संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन जो है पिछले वाले वीडियो में बताया गया है, तो इसका उत्तर जो है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ही देंगे। चलिए अब हम चलते हैं 35वें नंबर की ओर। क्या कहता है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? ये भी दोस्तों जो है पिछले वाले वीडियो में हम बताएं, तो इसका भी उत्तर जो है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देंगे, ताकि आपका जो नॉलेज और बढ़ेगा। उत्तर देने से नॉलेज बढ़ेगा, ऐसा मत समझिएगा कि उत्तर नहीं देंगे हमको याद है तो नॉलेज बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। उत्तर देने से भी नॉलेज बढ़ता है। चलिए अब हम चलते हैं 36वें नंबर की ओर। हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, डी है ओजोन। तो चलिए 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं 37वें नंबर की ओर। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में? शुरू में कितने अनुच्छेद थे भारत के संविधान में? तो चलिए ए है आपका 395, बी है 448, सी है 470, डी है आपका 380। तो चलिए 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यानी कि 395। चलिए अब हम चलते हैं 38वें नंबर की ओर। क्या कहता है? पृथ्वी उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था? ए है आपका 1975, बी है 1980, सी है आपका 1977, डी है 1984। तो चलिए 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि 1975 में। अब हम चलते हैं 39वें प्रश्न की ओर। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? ए है आपका यंग इंडिया, बी है केसरी, सी है हरिजन, डी है स्वराज। तो चलिए 39वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि केसरी। केसरी एक मूवी है जिसमें हीरो का नाम है अक्षय कुमार। तो चलिए अब हम चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ए है आपका 1398, बी है 1400, सी है आपका 1420, डी है 1450। तो चलिए 40वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि 1398 को। चलिए अब हम चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। क्या कहता है? आयरन पिलर कहाँ स्थित है? ए है आपका दिल्ली, बी है आगरा, सी है जयपुर, डी है भोपाल। हम चाहते हैं इसका भी उत्तर जो है आप कमेंट्स बॉक्स में ही देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए 42वें की ओर चलते हैं। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? ए है आपका किलोग्राम, बी है ग्राम, सी है न्यूटन, डी है टन। तो चलिए 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान को हम किलोग्राम में ही नापते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आपका 43वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है? रबी फसल की बुआई कब की जाती है? ए है आपका जून से जुलाई, बी है अक्टूबर से नवंबर, सी है मार्च से अप्रैल, डी है मई से जून। तो चलिए 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि अक्टूबर से नवंबर। रबी फसल कहने का मतलब ठंडा वाला फसल, जैसे कि सरसों, राई, आलू, गेहूँ,
लहसुन, ये सब रबी फसल है। चलिए अब हम चलते हैं 44वें नंबर की ओर। ये बेचारा बहुत दिनों से क्या कहता है, भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? ए है आपका राजस्थान, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, डी है तमिलनाडु। तो चलिए 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि राजस्थान। ये भी शायद दोस्तों मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया। चलिए 45वें नंबर की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ए है आपका 1945, बी है 1947, सी है आपका 1949, डी है 1950। तो चलिए 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1945। चलिए अब हम चलते हैं 46वें नंबर की ओर। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ए है आपका मेटल, बी है कोर, सी है क्रस्ट, डी है स्टेनोस्फियर। तो चलिए हम चाहते हैं कि इसका जो प्रश्न है उत्तर जो है आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। चलिए अब हम चलते हैं 47वें नंबर की ओर। यह क्या कहता है, भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए है आपका सरोजिनी नायडू, बी है इंदिरा गांधी, सी है प्रतिभा पाटिल, डी है सोनिया गांधी। तो चलिए इसका भी जो उत्तर है दोस्तों आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ही देंगे, जरूर से ज़रूर देंगे। चलिए अब हम चढ़ते हैं 48वें नंबर की ओर। डीएनए का पूरा नाम क्या है? ए है आपका डाइरॉक्सोबिन न्यूक्लिक एसिड, बी है आपका डाइक्सोराइबोनुक्लिक एसिड, सी है आपका डाइऑक्सीजन एसिड, डी है आपका डाइक्सोराइबो एसिड। तो चलिए 48 नंबर का दोस्तों ये भी पिछले वाले वीडियो में हम बताएं, तो इसका भी उत्तर जो है आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। चलिए 49 नंबर देखते हैं क्या कहता है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये वाला भी दोस्तों ये पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं, तो इसका जो उत्तर है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ही देंगे। चलिए अब हम चलते हैं 50वें नंबर की ओर। क्या कहता है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ए है बाबर, बी है अकबर, सी है हुमायूं, डी है औरंगजेब। तो चलिए 50 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा यानी कि बाबर, ये इज द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। सारे क्वेश्चन PYQ था, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और भी वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता सरस्वती, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।